एक बार प्रेम से बोलिए टेणुआ बाबा की जय। अच्छा भैया, हम गायिका नीलम सिंह एंड पार्टी की आवाज में मंच से लेके इंटरनेट तक आप लोग गीत गाना सुन लीजा। बहुत प्यार दुलार हमके मिलल। अभी अभी छत्तीसगढ़ में जो 22 जवान शहीद हुए हैं और 31 जवान घायल अवस्था में हैं, जो कि एक जवान अभी लापता है। बाबू, उन जवान शहीद जवानों का हम कलाकारों की ओर से एक बार दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जो मेरा ये बिरहा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बड़े भाई जवाहर फिल्म के निर्माता कमलेश यादव जी और रिकॉर्डिस्ट मैन बड़े भाई संजय यादव जी और हम लोग के बीच में गार्जियन स्वरूप कोरियाडी सम्मनपुर गाजीपुर से आप, जो कि 3 पंचवर्षीय प्रधान भी रह चुके हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, समाजवादी पार्टी के आप जिला प्रभारी भी हैं, श्री राम बली यादव जी, और साथ साथ में हम लोग के बीच में जिनके की कलम द्वारा ये गीत लिखी गई है, परम आदरणीय पूज्यनीय श्री राम प्रसाद यादव कवि जी, जिन लोगों के देख रेख में हमारी गीत हो रही है, बल्कि आशा ना विश्वास है पूरा कि आप लोग जरूर हमरे गीत के पसंद करब जा, प्यार दुलार देव जा। और टेणुआ बाबा के कृपा से ये गीत शुरुआत है। भूमिका में भाव दिए हैं कवि जी कैसे? तो लिखते हैं फौजी कहानी कलम से, अरे अपने लहू को बना करके स्याही, मातृभूमि को त्याग देते दिलावर, सीमा पर दी है देती गवाही, ओढ़ करके तिरंगा संवर जाते हैं, अरे लगा करके फौजी शहादत का मोहर, तो नाम अपना शहीदों में अंकित किए, छत्तीसगढ़ में चंदौली जिला का धरोहर। अच्छा बाबूजी, हमारे देश के नौनिहाल नौजवान जो कि आज नक्सलवादी हमला में जो शहीद हुए हैं, छत्तीसगढ़ बीजापुर में जो शहीद हुए हमारे देश के नौजवान, आज मैं कहना चाहती हूँ कि आखिर हमारे इस देश की आम नागरिक अमन चैन का जिंदगी जीती है, कैसे जीती है, किसके बदौलत जीती है? इसी नौजवानों की बदौलत जीती है, जो कि हमारे नौजवान सब कुछ त्याग करके वतन पे जा करके हमेशा खड़े रहते हैं। कहना है कैसे? क्या बात है, कोई आशिक अपने माशूका से कह रहा है याद में, कैसे? कि टूट गए हम, कि टूट गए प्यारी जता कर, टूट गए हम प्यारे जता
जवानों के ऊपर कवि जी बड़े ही बेजोड़ बात लिखे हैं। कैसे? जिसके लिए आके सरहद की नम है, श्रद्धा सुमन अर्पित, श्रद्धा सुमन अर्पित करती कलम है, जिसके लिए आके सरहद की नम है, जिसके लिए जियो, जिसके लिए आके सरहद पे नम है। एहजे से कहानी के शुरुआत भइल। कैसे? नजम का लाइन है। शहादत का वतन में जो भी पर्व होता है, आंखें नम होती है फिर भी गर्व होता है। चलते हैं नीडर उछलते हैं अंधकारों में, बहादुर गरजते हैं पहाड़ी पठारों में। थे कहाँ गांव तो चंदौली में मशहूर रहा, बगल में थाना से 2 किलोमीटर दूर रहा। राम आश्रय गुप्ता की कृष्णावती नारी थी, थे कहाँ गाँव में सामाजिक छवि भारी थी। धनंजय धर्म देवानंद 3 लाल हुए, धनंजय धर्म देवानंद 3 लाल हुए, बेटी लक्ष्मीना से घर आंगन खुशहाल हुए। अरे बाबूजी, कहानी कहवा के बाद आप लोग समझ ले जा, गौर करेंगे। चंदौली जनपद में एक गांव साहबगंज ब्लॉक के बगल में ठेकहा बा। ठेकहा के रहे वाला राम आश्रय गुप्ता जी के 3 बेटा रहलन। बड़ा बेटा का नाम धर्मदेव, दूसरा बेटा का नाम आनंद और तीसरा बेटा का नाम धनंजय है। बाबू रामाश्रय गुप्ता के पत्नी कृष्णावती देवी रहली। दोनों लोग के गोदी में मालिक 3 गो बेटा और 1 बिटिया देले रहलन। जौना बिटिया के नाम लक्ष्मीना रहल। बड़ी खुशी से परिवार के पालन पोषण होत हुए बढ़िया से मजे से जिंदगी बीतत है। बाबू धीरे धीरे समय बीतता गया। धर्मदेव जौन की बड़का बेटवा रहलन, बाबू अपने दिल में सपना सजौले हुआ पहले ही से कि हम फौजी जवान बनब। और बाबू सपना सजावत हुए, धीरे धीरे समय बीते लगल। बीए तक शिक्षा दीक्षा प्राप्त कैले हुए, तब तक से धर्मदेव जवान हो गईलन। आ जब सयान भइलन तब माई बाबू के कोई के भी चिंता हो जाला हो। शादी बतावल गई शाहूपुर फैक्ट्री के बगल में फतेहपुर गांव में कुशे गुप्ता की बेटी मीना गुप्ता से शादी तय भइल है। शादी भी हो गई। धीरे धीरे समय बीते लगल, तब तक से दौड़ धूप करत हुए बाबू उसी बीच में फौज में सिलेक्ट हो जाते हैं। और जब फौज में सिलेक्ट भले हुआ तो तर्ज लग गई। कैसे भैया? बड़ी सुंदर गीत भैया मिजाजदार बजा देलन। कौनो मरद का भाई छोट अपने भौजाई से कहलस कि ये भौजी, भौजो। भौजाई कलश की का बात हो? देवर कलश की सुना, बड़ी हमके कष्ट बा। ये समय तोहर ज्यादा दिमाग कौना चीज में हुआ बतावत है। का बतौलस देवर? उहे चीज बतावत बा। पबजी खेले में सब्जी जरवलू, लूडो खेले में दाल हो, रोटियां फूक दे रोटियां फूक दे तो होठवा रंगा ही में लाल हो, रोटियां फूक दे तो होठवा रंगा ही में लाल हो। गौर करेंगे बाबूजी, गाना के अंदर कवि जी भाव लिखे हैं। फौज में सेलेक्ट हो गए हुए धर्मदेव और तैयारी कैले हुए। का तैयारी कैले हुए? कैसे?
कि वर्दी सजाई के सीमा पर जाई के, अरे वर्दी सजाई के सीमा पर जाई के लहले तिरंगा थाम हो। सुनाए बाबूजी कि वो है सुनाए बाबूजी तद सवा करेला सलाम हो। सुनाए बाबूजी तद सवा करेला तिलक लगा के माथे की सनावती माई। कैली विदाई बिरवा तूफानी अपन जवानी लिखल तिरंगा के नाम हो। सुनाए बाबूजी है सुनाए बाबूजी तद सवा करेला सलाम हो। सुनाए बाबूजी तद सवा करेला सलाम। आहे बाबू इधर धर्मदेव जो कि बड़ा बेटा थे तैयारी करे लगलन ड्यूटी पर जाए खातिर। ट्रेनिंग बिता करके ट्रेनिंग दे करके आए हैं और ड्यूटी पर जाने के लिए घर से तैयारी करते हैं। वर्दी पहन करके सीमा पे पहुंचे हैं। और जब पहुंचल हूं मैं बाबू इधर कुछ दिन बीतल, धीरे धीरे कभी ट्रेनिंग कभी ड्यूटी पे तो कभी घर, कभी ड्यूटी पे तो कभी छुट्टी लेकर के घर पे, ऐसे ऐसे करके टाइम बीतता गया। तब तक से जवन छोटका भाई धनंजय रहलन हो उनके मन में एगो उद्गार जागल। कौन उद्गार जगल बतावत हुआ, कैसे तर्ज लगल। नैहर से जब ससुरा गईलू पूछत हो यार का पूछला। नैहर से जब ससुरा गईलू कहे बजे दिया बुतैलू भतार संग कहा कहा गईलू भतार संग कहा कहा गईलू। लेकिन गाना के अंदर कवि जी भाव लिखलन, का लिखलन। छोटका भाई धनंजय के मन में उद्गार जागल हो। का बतौलन मन के उद्गार। बड़का भैया दौड़ लगौले, बड़का भैया दौड़ लगौले, खाकी वर्दी चढ़ौले, बॉर्डर पे ड्यूटी ही पौले, बॉर्डर पे ड्यूटी ही पौले। कृष्णावती देवी से बतावत हुआ का कहला। माई हमहू तारे जाइब दुश्मन के छाती यही पर दाल हो। माई हमहू तारे जाइब दुश्मन के छाती यही पर दाल हो। भाई धनंजय मूड बनौले किस्मत चपया जमौले, बदल पे ड्यूटी पौले, बदल पे भाई धनंजय मूड बनौले किस्मत चपया जमौले, बदल पे।
वहीं से धनंजय नहीं नाप जोख में कटल सीमा पे सीआरपीएफ में पहरा पर डटल गाँव का अपने मान बढ़ौले गाँव का अपने मान बढ़ौले हाथे तिरंगा उठौले बदल पे कैले बदल पे गाँव का अपने मान हाथे तिरंगा उठौले बदल पे जियो आए बाबू तैयारी कर देते हैं छोटा भाई धनंजय भी सीआरपीएफ पुलिस में तैनात हो गए वाह आज जब गए हैं ट्रेनिंग पे बाबा ट्रेनिंग बिता करके ये भी घर पर आते हैं बाबू बाबा धीरे धीरे समय बीते लागल हो समय बीतता गया आखिरकार रामाश्रय उर्फ मल्लू गुप्ता जे की धर्मदेव धनंजय का पिता रहलन बाबू दोनों बेटवा तो फौज में भर्ती हो गईलन धीरे धीरे बतौली है कि समय बीते लगल समय 2021 आई और 2021 जब आयल है बाबू धर्मदेव छुट्टी से लेके अपने घरे आयल हुए और जब घरे अलन बाबू आखिरकार अपने बहन लक्ष्मीना से जहाँ की शादी खजूर गांव में भई रहल अपने बहन से मिले गल हुआ सब साथी संघातिन से मिल के अलन हो होली का समय बा आ जब मिल के आयल हुआ ड्यूटी पर जाए के तैयारी कैलन ओ समय धर्मदेव जोन बड़का बेटा रामाश्रय का हुआ बाबू धर्मदेव का दुल्हन मीना अपने सैया से एगो बात कहली तर्ज लगी ले भैया कैसे उहे गीत बा जवन की आजकल बड़ी धकाड़े से मार्केट में बजत हुए आज सब युवा लोग का पसंदीदा ये गीत बन गई है कौनो मर्द मेहरारू के बात हो आपस में मनोरंजन का चीज बतावत हुआ का बतौला दुल्हनिया कहत है का कहला कोरा में साट के उलाट के पलट के दिले बड़े दहिया तूर हो बिजली के तार में भतार या छुरैले बिजली के तार में भतार या छुरैले मने मने कैले मजबूर हो लहे लहे छुई जानी हमारा पर मुई राजा अखिया से गिरे लगी लोर राजा तनी जाई ना बहरिया करे जा तनी जाई ना बहरिया तू पता पता ना पोरे पोर राजा तनी जाई ना बहरिया तू पता पता ना पोरे पोर राजा तनी जाई आए बाबू दुल्हनिया मीना अपने सैया धर्मदेव से कहली ने राजा जी आप तो ड्यूटी पर जात है ना जब से आई रही है बड़ी निका से बीतल हो लेकिन ऐसा मत करी बड़ी ये दिल में कष्ट होता एगो बात कहलीन का कहली छुट्टी बिताई के हंसाई के बोलाई के चलवा तनावा के ओर हो के हटा के बोला के चलवा तनावा के
थी। तब तक पापा कोरा में गोदी में उठाए के एगो बात कहलन। का कहलन? ज्योतिया सिया बहावे कोरा लेके फुसिलावे जल्दी घरे हम आई जनी रोवा समझावे दुश्मन नारी पिया कर बम मारी खेमा सीमा पे मचावे उतपात दोनों हाथे गोड़ावा पकड़ के दोनों हाथे गोड़ावा पकड़ के ज्योति बेटी पूछई हो बात दोनों हाथे गोड़ावा पकड़ के आए बाबू धर्मदेव फौजी थे कहाँ गांव से ड्यूटी चल देले हुए और ड्यूटी लगल कहाँ है तो आसाम में। आसाम से फिर जवान आइलन छत्तीसगढ़ में बीजापुर सुकमा बॉर्डर तर्रेम थाना अंतर्गत जोनागढ़ गांव जंगली इलाका है बाबू। जवानों के साथ सर्च ऑपरेशन पर जात रहलन बाबू। उसी समय मीना दुल्हनिया का फोन गईल बाहू। घंटी बाजे लगल। धर्मदेव फौजी फोन के रिसीव कैले हुए और जब फोन के रिसीव कैलन तो अपने दुल्हन से कहलन कि हम लोग 2000 जवान के साथ जा रहे हैं सर्च ऑपरेशन के लिए। समय का रहल बाबू दोपहर 3 मार्च सन 2021 दिन शनिवार रहल। 12 बजे दोपहर में अपने दुल्हन मीना से बात करत हूँ। का कैलन कैसे तर्ज लग गई। उहे गीत रिंकू भैया देखा मोलू दिन भर ए समय गेहूं का कटाई बड़ी जोर शोर से चलत हो। मेहरारू के ऐसा जिंदगी होखेला हो। गईले खेत में कटिया कई के आइल है आराम करे का फुर्सत ना हो। देखा घरे में वो दुल्हन करत का हुआ। का कैलाश तो गोरिया दिन भर कई के कटिया तो गोरिया कई के दिन भर कटिया लेके हथवा में सिलवटिया पिसैया ने मसाला दुल्हनिया मीना अपने पति धर्मदेव से सैया से कहत है कि ये सैया जी हमार कैसन तयाज सुबह से दाही आंख फड़फड़ा थे। बतावल जाला बाबू की औरतन के यदि दहिना अंग फरकत हो तो बहुत अशुभ मानल जाला। अपने पति से एगो बड़ी बिलख के बात कहलस। का कहलस? त चुनरी छूटी की पहिराई त चुनरी छूटी की पहिराई सिंदूरा रही की धोवाई सैया संका जाना लाना हमके संका बुझाना इतना बात बाबू दुल्हनिया मीना कहलस कि सैया हमके शंका बुझात हो। आज कैसन तो दिल बड़ी घबरात हो। ये बताई कि हमार सुनरी पहिरी की छोड़ दही सिंदूर हमार सही सलामत रही कि का करी। हमके कुछ गड़बड़ बुझात हो सैया। इतना बात के सुन के तब तक से धर्मदेव फौजी एक बात कहलन। का कहला कि दुआरे चढ़ के मुदई आयल फोन रखा तू प्यारी दुश्मन से लड़े खातिर तब कई दिहले तैयारी सन 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 के लागल गोलिया कि सन 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 के लागल गोलिया
इतना बतिया अपने पत्नी मीना से बतियाते हुए हो, तब तक से गद्दार कमीने और नक्सलवादी अटैक बोल जाते हैं, धावा बोल जाते हैं। प्रमाण मिला बाबू कि खुफिया एजेंसी से पता चला कि नक्सलवादी जोनागढ़ पहाड़ पे लगभग 10 दिन से अड़े थे। पता नहीं मिला कि संख्या कितनी है। फौजी जवान, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, एसटीएफ के जवान और टीआरजी के भी जवान मिल करके वहां पे कम से कम लगभग संख्या 2059 थी जवानों की, जिसमें कि 600 फौजी सर्च ऑपरेशन के लिए गए और 3 तरफ कुछ संख्या में बट जाते हैं। उस जंगल में नक्सलवादी पहाड़ पर थे बाबू, हमारे देश के जवान पहाड़ के नीचे थे, छिप करके वार कर रहे हैं। होता है क्या, वीर रस से तर्ज लगल। कैसे आवा, कि पिया परदेसिया ना भावैया गाना, अरे बिरही बनल बासे जारी, अरे मोरी उड़ी उड़ी चाले अचारिया, अरे जियो कहला जियो, क्या बात है, लड़ाई छिड़ गई। कहना पड़ा कैसे कि छत्तीसगढ़ समरिया में कासा कासा का मारिया, अरे सिरवा पर बंधल के सारिया, रे डटले सीमा पे पुजारिया, जियो लाल, क्या बात है, डटले सीमा पे। इतना ही नहीं, हमारे देश के नौजवान सपूत करते हैं क्या, 15 नक्सलवादी के मार के दुलरुआ, अरे भाई न शहीद लड़के 22 पहरुआ, तय 31 जवाना अरे घायल हो के गरजे, अरे 10वां का चलले पुतारी, अरे पड़ले माथावा पे केसरिया, जिया भैया जिया, बहुत अच्छे। आए बाबू, जोनागढ़ जंगली इलाका है और उसमें 400 से अधिक नक्सलवादी पहाड़ में छिप के गन मशीन, रॉकेट, बम, राफेल से फायरिंग शुरुआत करत हुआ फौजी जवानन के ऊपर हो। आखिरकार हमारे देश के फौजी जवान पास में जा करके पोजीशन को ले लेते हैं। नक्सलवादी पीछा करके फायरिंग करते हैं, हमारे देश के जवान पीछे हटने का काम नहीं करते हैं बाबू। हथियार जवानों का लूट करके जंगल के रास्ते से भागने लगे। सर्च ऑपरेशन में 15 नक्सलवादी मारे गए, 22 जवान जिसमें कि शहीद हो गए, 31 घायल हैं बाबू, और 1 जवान लापता है जो कि नक्सलवादी अपने हिरासत में लिए हैं। अभी तक ये अपने हिरासत में लिए हैं। 22 जवानों में 1 जवान वो भी थे धर्मदेव गुप्ता। जब शहीद भल हुए बाबू, गोली
लगल है बाबू। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए धर्मदेव गुप्ता बाबू वहीं पे अलविदा कह गए। कि अरे तिरंगा में समाई जिंदगी, कि अरे मोरे राम तिरंगा में समाई जिंदगी, शहादत छत्तीसगढ़ के देशवा ना भूलाई, अरे भूलाई, अरे भूलाई। शहादत छत्तीसगढ़ के देशवा ना भूलाई, तिरंगा में समाई जिंदगी। कवि जी इशारा करते हैं। फोन आया है, घर पे सूचना मिला है बाबू, और जब सूचना मिलल तो विदेशिया में कवि जी के भाव लिखे के पड़ल का। आए बाबू, घर के परिवार सब लोग मातम में डूब गए हैं। एक मुंह से दिल से फफक करके आवाज आती है। कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे? कि पढ़ के वर्दी धारी बनला, देश के पुजारी बनला, अरे जोगिया सतुआरे लगावत रहला फेरिया। तवरदी पहिर के सरदी, तब पत्थर पाला झेलता रहला, अरे अंगूरी से भैया छोड़वाला अंगूरिया। आहे बाबू, परिवार शोक के लहर में डूब गया है। इधर 22 जवानों की बॉडी खेमा में आई है। इसके बाद बाबू माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी शहीदों का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बाबू। जो जवान घायल थे उनका उपचार अच्छे अस्पताल में शुरू हुआ। 24 जवान, पता चला कि 24 जवान बीजापुर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, 7 जवान रायपुर हॉस्पिटल में, और बाबू शहीद जवानों की बॉडी हर घर घर जाने लगी। आए बाबू, धर्मदेव फौजी जो चंदौली का लाल है बाबू, जो शहीद हुआ है, लसिया की उस शहीद के लाश को बाबू ताबूत में भर करके छत्तीसगढ़ से बाबतपुर एयरपोर्ट के बाद बाबू पता चला कि रामनगर कैंप में रात भर उस शहीद का पार्थिव शरीर था। उसके बाद में सुबह लेकर के लोग चंदौली से ग्राम ठेकहा में पहुंचल हुए। 50,000 की भीड़ और जन सैलाब उमड़ा था। धर्मदेव गुप्ता जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में तमाम जन सैलाब उमड़ा था बाबू। सबकी आंखें नम थी, सब लोग के आंख से झरझर आंसू बरस रहा है। लेकर के पार्थिव शरीर जब गांव ठेकहा में पहुंचल हुआ बाबू, उस समय कवि जी एगो बड़ी बेजोड़ बात लिखलन हो। मीना दुल्हनिया जब देखली बाबू, दिल ढल गई, कलेजा फट गया है बाबू। कहती है, क्या कहती है? क्या? सीमा से भवानावा तिरंगा कैसा जानावा,
आहे बाबू ओ दुल्हन मीना जो कि आज के डेट में वो दुल्हन नहीं बल्कि बेवा हो चुकी है, विधवा हो चुकी है। और मीना कहती है कि ये सैया ई का कैला, सैया ई का कैला, आज हमके तो तू विधवा बनाइए देला, हमार सेनूर धोवाइए गई, लेकिन ये सैया है दोनों बिटिया भी टूअर हो गई। ए बिटियन के का होई सैया, बिटियन के का होई, रो रो के बुरा हाल है बाबू। इधर भाई और माई और बाबू के भी बुरा हाल हुए। गांव घर अगल बगल जितने क्षेत्र जिला जवार के लोग हैं, सब लोगों की आंखें नम है बाबू। माई बाबू एगो बात कहलन, का कहलन बाबू, कैसे? आहे बाबू मतारी कृष्णावती देवी हो पागल सहाल हो गई हो। एक दिन से आवाज आती है, कहती है ए बेटा, आए लाल, हमरे गोदी में मालिक तिनिये गो बेटा देहलत, तिनिये गो लाल देहलत, आज ए मालिक ई का कैला, मालिक ई का कैला, जवन की तीनों बेटवा हमरे आंख के सितारा रहल। कहत ही का कहलिन, कैसे भैया? कि बाबू छोड़े ली रोई रोई का फानावा, कि अरे छोड़े ली रोई रोई का फानावा, मातारी पगली। आहे बाबू एक बात और कहली, का कहली? मड़िया के बिना जाई से तड़प भी साधारावा हो, रही रही तड़पई वैसे मई कही यारावा हो। आहे बाबू मतारी बाप सब लोग बिलखत हुए। धनंजय भाई छोटा जो है और आनंद भैया सब लोग बिलखत हुए। कल भैया, ए भैया आज हमार भैया बोलत काहे नहीं हुआ, ई का कैला भैया, ई का कैला। लेकिन तब तक बाबू भैल का पहपर से भाव मिलल भैया, कैसे? अरे रोवे बहिन लक्ष्मी नया सब बहाई बड़का भैया हो, कि
लक्ष्मीना अरे यहाँ सब भाई बड़का भैया हो अरे देला राखी राखी मोर बनाई बड़का भैया हो। आए बाबू बहनिया लक्ष्मीना कलिन भैया 3 भाई में एक के बहन रली आज हमरे राखी की राखी बना देला राखी के राखी में मिला देला भैया। हम आई तैयार 3 भाई में से हमारे एक भाई कबून हमरे आँख से लौकी है ई का कैला भैया ई का कैला। तब तक से बाबूजी का कैलन पिता रामाश्रय गुप्ता का कैलन बाबू कहना होगा अरे बाबू तार के देखे तिरंगा काके अइला कमाल हो अरे पीठ में गोली खैला की अरे सीना में खैला लाल हो अरे तमंगिया देहला भौजी का धोवाई बड़का भैया हो अरे लसिया कैसे बाबू से ढोवाई बड़का भैया हो। आहे बाबू सब लोग रोवत हुए सब लोग के आंख नम भइले लेकिन तब तक से आल्हा में कभी जी भाव लिखलन का भई कि अरे जवन मीना कई के कि अरे जवन मीना कई के अरे घर सो रहो सिंगरवा कितना सुंदर कवि जी बात बतौलन कि जौने मीना के लोग 24 घंटा सोरहो श्रृंगार में देखत रहा आज ओ मीना के बाबू दिन समय का भइल हो मालिक कितना बड़ हार गिरा देलन आज वही मीना के हाथ के कंगन चूड़ी फोड़ल जात बा मांग के सिंदूर धोवल जात बा पगली सी हो गई है मीना आज उसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा बाहर समय इसीलिए कहा गया है बाबू कि समय बहुत बलवान होता है कब का करा दे का हो जाए कोनो गारंटी है जिंदगी के भरोसा ना बा कहना है कैसे कि अरे नेता मंत्री सांसद कि अरे बाबू नेता मंत्री सांसद अरे विधायक शोकवा में
है बाबू वहां पे डीएम, एसडीएम और गांव के प्रधान, इतना ही नहीं बल्कि नेता गण, माननीय सांसद महोदय जी, माननीय विधायक महोदय जी, सब लोग वहां पे उपस्थित हैं बाबू। सब लोग वहां पर मौजूद हैं। उस समय क्या होता है, एक वहां के गांव घर के लोग, सब लोग मिल करके सरकार से अपील किए हैं, गुहार लगाए हैं, मांग किए हैं। और जब मांग किए हैं बाबू तो कहना पड़ा कैसे, सदर लग गई भैया। सीएम योगी शहीदन के घरे परिजन के देहल 50 लाख रुपया अनुदान। फौजी धर्मदेव जी का उठल जाबा लसिया। बाबू बिटियन के कैसे समझ हवाला, शाला लका हरावा तब लेके अस्मसा। मानिकन का घटावा पर चितावा सजाई, आगिया लगौला बाबू दुखावा पहाड़। आहे बाबू प्रमाण मिला, जब जनता, गांव घर के लोग, सब लोग सरकार से मांग किए, अपील किए, तो न्यूज के माध्यम से सुनने को मिला, देखने को मिला, प्रमाण मिला है बाबू कि हम लोग के उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय आदित्यनाथ योगी जी 50 लाख रुपया और उस परिवार को एक नौकरी, और धर्मदेव गुप्ता जो शहीद थे उनके नाम से उस ठेकहा गांव में एक प्रवेश द्वार भी है, और साथ साथ में उन्हीं के नाम से धर्मदेव गुप्ता जो शहीद हुए हैं उनके नाम से उस गांव में एक रोड। इतना अनुदान देने का काम किए, और ये भी प्रमाण मिला कि और जो जवान शहीद हुए थे बाबू, छत्तीसगढ़ के सीएम माननीय भूपेश बघेल जी, न्यूज के माध्यम से देखने को सुनने को मिला कि उन जवान शहीद जवानों को 80 लाख रुपया और अनुकंपा नियुक्ति, इतना देने का काम किए बाबू। आगे कहना है, लाश उस पार्थिव शरीर को, शहीद धर्मदेव के पार्थिव शरीर को लेकर के स्मशान घाट तक पहुंचल हुआ बाबू। और जब पहुंचल हुआ बाबू, चिता सज गई, मुख्य अग्नि देले हुए बाबू पिताजी, दे करके लाश को दाह संस्कार करके बाबू जब घरे आइल हुए हो, और जब घरे आइलन बाबू, उस समय मीडिया प्रभारी, पत्रकार महोदय, सब लोग वहां पे उपस्थित मौजूद है बाबू। उस समय आज धर्मदेव गुप्ता जो शहीद हुए हैं, उनकी पत्नी मीना गुप्ता पहले तो दुल्हन थी, लेकिन आज एक बेवा है। ना तो हाथ में कंगन, ना तो माथ में, मांग में सिंदूर, ना तो माथ पे बिंदी, कहीं कुछ नहीं है बाबू। पूछते हैं कि ऐ मीना, कुछ कहना चाहती हूँ इस देश के जवानों के ऊपर, या तुम्हारे पति शहीद हुए हैं, कुछ ही अपने पति के शहीद होने पे कुछ कहना चाहती हो, संदेश देना चाहती हो तो बताओ। गौर करेंगे बाबू। पाहरे वो पत्नी मीना कहती है कि हाँ साहब, हाँ हमारे पति फौजी जवान थे, ये भी हमको अच्छा लगा, और मेरे पति आज शहीद हो गए हैं,
लेकिन साहेब मैं भी इस देश के प्रति उतना ही समर्पित हूँ जितना कि मेरे पति समर्पित थे। आज जब हमार पति, जब हमार सैया जियत रहलन ना, मीना गुप्ता जो ओ पत्नी है बाबू, उसके पेट में 7 महीना का गर्भ पल रहा है। कहती है कि मेरे पति जब थे तो मेरे पति का एक सपना था। पंधारी का लाइन लगले भैया, कैसे? कि बेटी जन्मी त डोली पे, कि अरे बाबू बेटी जन्मी त डोली पे, अरे चढ़ाइब सजाना, अरे बेटा होई है ता हम फौजी बनाइब सजना। जिया भैया जिया, क्या बात है, बहुत अच्छा। आए बाबू, ओ मीना गुप्ता पत्नी बता रही है, कहती है कि साहेब हमार पति जियत रहलन तो उनकर एक सपना रहल कि बिटिया होई तो ओके डोली पे बैठैहा, और यदि बेटा होई तो हमरे बेटवा के हमरा जैसन फौजी जवान बनैहा। आज वही कह करके बाबू फफक फफक करके रो रही है पत्नी मीना कि सैया आपका बात हमके याद है सैया, आज गर्भ में पल रहा है, पता नहीं अंधेर कोठरी में है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि बिटिया होगी तो मैं उसको डोली चढ़ा करके विदा करूंगी, यदि बेटा हो जाएगा तो उसको भी मैं पाल पोस करके जवान बना करके सीमा पे भेजूंगी, और क्यों न वो लड़ते लड़ते भले ही वो देश के लिए, देश को काम आ जाएगा। वो मुझको मंजूर है साहब, वो मुझको मंजूर है। कहना है क्या कि श्रद्धा सुमन अर्पित करत बावतन हो, अरे तो हरे पद बनल बा तिरंगाई का फान हो। कि तोहरे सीमा वाली वर्दी, कि तोहरे सीमा वाली वर्दी, अरे पहिराई बा सजाना, तब बेटा होई है हमहु फौजी बनाई सजना। बहुत अच्छे। साहेब यदि सीमा पर बेटा की अपने भेजब तो अपने सैया की वर्दी पहिराई के भेजब। बाहर वो वीरांगना नारी, ऐसे ही सशक्त नारियों की जरूरत हमारे देश को है, ऐसे ही बहन बेटियों की जरूरत हमारे देश को है, जो कि नौजवान युवा भाई के साथ में कदम से कदम मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके चलने का काम करे। इतना बात को सुन करके लोग तर 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 ताली बजाने लगे, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई बाबू। वाह रे नारी वाह। आखिरी कड़ी में कहना है कैसे कि गुरु बिहारी गुरुपतु जी हुए स्वर्ग के पास।